मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.5 के कुछ क्वेश्चन रह गए थे। हमारा 8th 9th और 10th क्वेश्चन रह गए, तो आज हम 8 to 10 क्वेश्चन करेंगे। तो 8th क्वेश्चन क्या है? 8th क्वेश्चन है, उसने कहा है सोल्व ग्राफिकली साइन एक्स एंड कोस एक्स, साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स बिटवीन 0 एंड 360। 0 और 360 के बीच में साइन एक्स और इज इक्वल टू अगर कोस एक्स हो तो इसको सोल्व करना है। यानी साइन और कोस की वैल्यू कब इक्वल होती है 0 और 360 पे, यानी एक्स की किस वैल्यू पे ये दोनों इक्वल होते हैं, यानी कितने एंगल पे ये दोनों इक्वल होते हैं, हमें ये बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग हमें वैल्यूज लेनी है 0 से 360। तो सबसे पहले हम लेंगे x, फिर लेंगे साइन x और फिर लेंगे कोस x, साइन x और फिर लेंगे कोस x। तो स्टूडेंट्स हम लेते हैं x की वैल्यू, अगर मैं 0 लूँ तो साइन 0 होता है 0 और कोस 0 होगा 1, फिर 0, फिर 45, 90, 135, हम इसके बाद 180 और फिर 180 के बाद हम 225, फिर 270, फिर हमने लिया 315 और फिर 360। तो 0 से 360 के बीच की वैल्यू ली। जब 45 है, x की वैल्यू 45 है, यानी साइन एक्स साइन 45 है 1/√2, यानी 1/√2 मीन्स 0.7, और ये भी कितना है 1/√2 मीन्स 0.7। फिर स्टूडेंट 90 पे हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू होती है 1 और कोस एक्स की वैल्यू होती है 0। साइन 135 पे आएगी स्टूडेंट, साइन 135 होगा हमारे पास अगेन 1/√2 यानी 0.71 होती है स्टूडेंट्स, 0.7 लिख रहा हूँ मैं। और कोस की होगी माइनस का 1/√2, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, माइनस का 0.7। और 180 पे ये आएगा 0 और ये आएगा -1। 225 पे ये आएगा स्टूडेंट्स माइनस का 0.7 यानी माइनस का 1/√2, और ये भी माइनस का 0.7। 270 पे साइन एक्स आएगा -1 और ये आएगा 0, और 315 पे ये आएगा माइनस का 0.7 और ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 0.7, और 360 पे ये आएगा 0 और ये आएगा 1। वैसे यहाँ से क्लियर है साइन एक्स और कोस एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की कितनी उस पे है ये दोनों इक्वल, तो x की वैल्यू हमारे पास 45 है जब हमारे पास, या जब 225 है, यानी x की वैल्यू 45 और x की वैल्यू 225 पे हमारे पास साइन x किसके इक्वल है, कोस x के इक्वल है। तो हमारे पास x 225 और 45 डिग्री आ जाएगा, लेकिन हम ग्राफिकली भी इसको लेते हैं, प्लॉट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 2 एक्सिस ड्रॉ की है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। तो यहाँ पे 45 का गैप लिया है और यहाँ पे 0.2 का गैप लिया है। अब देखिए दोनों को ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो साइन x की वैल्यू 0 है, ये देखिए साइन x का पहले, और 45 पे 0.7 है, 0.7 यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स, 45 पे 0.7, और इसके बाद 90 पे 1, 90 पे 1 यहाँ आया स्टूडेंट्स, और 135 पे 0.7, 135 पे फिर 0.7 आया, और 0.7 यहाँ होगा ना इसके सामने। 180 पे 0 आया, 180 पे 0 यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स, और 225 पे -0.7, तो 225 पे -0.7 यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स 225 के सामने, और 270 पे -1, 270 पे -1 यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स, और 315 पे -0.7,
और 360 पे फिर आ जाएगा 0। तो ये आएगी हमारे पास साइन की कर्व। तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास साइन की कर्व। अब कोस की कर्व ड्रॉ करते हैं। ये y इक्वल टू साइन एक्स है और कोस की कर्व करते हैं स्टूडेंट्स ड्रॉ। अब कोस की कर्व क्या है, एक्स की वैल्यू 0 पे कोस क्या है 1, एक्स की वैल्यू 0 है, कोस की वैल्यू है 1। फिर एक्स की वैल्यू 45, ये 0.7, 45 है 0.7 यहाँ पे आया, 90 पे 0 तो ये आया, और 135 पे माइनस का 0.7, 135 पे माइनस का 0.7 तो ये यहाँ पे आया स्टूडेंट्स। और 180 पे -1, 180 पे -1 सो ये आया -1, 180 पे -1 आया। और उसके बाद 225 पे माइनस का 0.7 तो ये यहीं पे आएगा। और 270 पे -1, 270 पे माइनस 270 पे 0, 270 पे 0 ये आया स्टूडेंट्स। और 315 पे 0.7, 0.7 ये है 0.7 315 पे। और 360 पे 1, 360 पे आएगा ये 1। तो स्टूडेंट्स ये बन रही है हमारे पास कोस की कर्व। ये देखिए ये इस तरह से कुछ हमारे पास कोस की कर्व बनेगी। तो स्टूडेंट्स साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू इक्वल, एक तो यहाँ पे देखिए इतने, यहाँ पे साइन की कर्व पे भी 0.7 और कोस और कहाँ पे, एक यहाँ पे इक्वल है। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है ये देखिए यहाँ पे, और एक यहाँ पे, यानी ये x इज इक्वल टू 45। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 45 डिग्री आया एंड x इज इक्वल टू 225 डिग्री पे साइन x इज इक्वल टू क्या है, कोस x है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स 8th क्वेश्चन कहता है ड्रा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू 2 कोस एक्स बिटवीन 0 एंड 180 ऑन दी सेम एक्सिस। एक ही एक्सिस पे ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे 0 से 180 के बीच की। तो यहाँ पे हमने लिया x और यहाँ पे हमने लिया साइन x और दूसरा है हमारे पास 2 कोस x, ये 2 कोस x। अब वैल्यूज़ लेते हैं हम, यहाँ पे 0 डिग्री लिया और हम लेते हैं 30-30 का गैप ले लेते हैं, 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री और ये 120 डिग्री और ये हमारे पास 150 डिग्री और ये हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। तो साइन 0 होता है 0, 30 डिग्री होता है 1/2 0.5, 60 डिग्री होता है 0.87 यानी तो √3/2, 90 होता है 1 और ये फिर 0.87 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 0.5 अगेन और ये आ जाएगा हमारे पास 0। और कोस 0 होता है 1 इंटू 2 आ जाएगा 2 और 30 डिग्री होता है कोस 0.87 यानी 2 इंटू 0.87 आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 0.87 आ जाएगा हमारे पास 2 7 14 2 8 16 और 1 17 1.74 और 60 डिग्री आएगा 0.5 यानी 2 इंटू 0.5 आ जाएगा हमारे पास 1 और 90 होता है 0 तो ये 2 इंटू 0 0, 120 आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स यानी माइनस का 0.5, 2 इंटू माइनस का 0.5 माइनस का 0.5 ये आ जाएगा -1 और पॉइंट ये आ जाएगा 150 आएगा 0.87 माइनस का, तो 2 इंटू माइनस का 0.87 ये आ जाएगा माइनस का 1.7 और ये आएगा -1 तो ये आ जाएगा माइनस का 2 क्योंकि ये -2 इंटू -1 आ जाएगा माइनस का 2। तो स्टूडेंट्स अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने 2 एक्सिस ली, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, यहाँ पे 30-30 का गैप लिया और यहाँ पे 0.5 का गैप लिया है। तो पहले साइन का देखते हैं।
साइन 0 कितना है 0, और साइन 30 डिग्री है 0.5, और साइन 60 डिग्री 0.87 यहाँ से होगा स्टूडेंट्स, और 90 डिग्री है 1, तो ये आया 1, और 120 है 0.87, और 150 है 0.5, और ये है 0, 180 है 0। तो ये आई स्टूडेंट्स हमारे पास साइन की कर्व। तो यह है y इजिकल टू साइन एक्स। अब 2 कोस एक्स का देखते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, ये 2 आया। x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 1.74 यहाँ से आएगा, और 60 पे है ये 1, और ये 90 पे है 0, और 120 पे है -1, और 150 पे है ये -1.7, 150 पे -1.7, और ये जो यहाँ आएगा, और 180 पे -2, 180 पे है ये -2। तो स्टूडेंट्स जब कोस की ड्रॉ करेंगे हम कर्व, तो वो कुछ इस तरह से आएगी, वो इस तरह से आएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगी। तो ये है हमारे पास कोस एक्स की, y इजिकल टू 2 कोस एक्स की कर्व। तो दिस इज ग्राफ फॉर दिस 9th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है 9th। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। स्केच द ग्राफ ऑफ y इजिकल टू कोस एक्स एंड y इजिकल टू कोस 2x ऑन द सेम एक्सिस वेयर x इज बिटवीन 0 एंड 2 पाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगेन हम वही करेंगे, टेबल बनाएंगे जो पहले किया था। यहाँ पे x लिखा हमने, यहाँ पे कोस x लिखा, और यहाँ पे कोस 2x। तो स्टूडेंट्स हम वैल्यूज लेंगे। तो यहाँ पे हम गैप ले लेते हैं 45 का, 45, ये 90, और ये 135, ये 180, ये 225, ये 270, और ये हमने लिया 315, और ये लिया 360। तो कोस 45 होता है 1/√2 यानी 0.7, और 90 होता है 0, और 0 भी लेना है स्टूडेंट्स मैंने, तो 0 यहाँ पे ले लेता हूँ। कोस 0 होता है 1, तो 0 मैंने यहाँ पे लिखना था, तो यहाँ ले लिया मैंने। तो कोस 0 होता है 1। तो 135 की वैल्यू होती है -0.7, 180 की वैल्यू होती है यानी 1/√2 होता है माइनस का, ये होती है -1। 225 की वैल्यू होती है माइनस का 0.7, 270 की वैल्यू होगी 0, 315 की वैल्यू 0.7, और 360 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी हमारे पास 360 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। और कोस 2x की देखते हैं स्टूडेंट, यानी 2 × 45 90, कोस 90 0, और 90 अब 2 × करेंगे तो 180, कोस 180 -1, 135 यानी 270 0, 360 1, और 225 यहाँ x की वैल्यू 225 रखेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 450 को हम 360 + 90 बोल सकते हैं, यानी ये आ जाएगा 0, 270, ये 540 की वैल्यू, यानी 540 कौन सा क्वाड्रेंट है स्टूडेंट्स, 540 है हमारे पास, ये आएगा -1, और 315 यानी 630, यहाँ पे 630 कहाँ पे है 720 - 90, यानी ये 0 आ जाएगा, और 360 720 की वैल्यू आ जाएगी 1, और ये आया ये भी 1। तो स्टूडेंट्स हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। जब x की वैल्यू 0 है, ये देखिए 0 है, तो कोस दोनों की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 है दोनों की, और 45 है, पहले कोस की करते हैं 0.7, 90 पे 0, 135 है -0.7,
और 180 पे -1 और स्टूडेंट्स 225 पे -0.7 और 315 पे 0.7 मतलब 270 पे आएगी 0 पहले और 315 पे 0.7 और 360 पे 1। इसी तरह से ये आ गया हमारे पास cos x का ग्राफ स्टूडेंट्स। अब cos 2x का x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 यानी 1, x की वैल्यू 45 है तो ये 0, 45 पे 0, 90 पे -1, 90 पे -1, 180 पे 1, 90 पे -1, 135 पे 0 और 180 पे 1, 180 पे 1, नमस्ते, 180 पे हमारे पास आ गई 1, 225 पे 0, 225 पे 0 आ गई और 270 पे -1, 270 यहाँ पे है और यहाँ पे आएगी हमारे पास -1 और 315 पे 0, 315 पे 0 और 360 पे 1, 360 पे आएगी हमारे पास 1। तो इस तरह से कुछ हमारे पास cos 2x का ग्राफ बनेगा स्टूडेंट्स। ये देखिए ये हमारे पास cos 2x का ग्राफ आया और 225 पे 0 है, ये वैल्यूज आई हैं और ये आया है हमारे पास cos 2x ग्राफ। तो दिस इज ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू cos 2x एंड दिस ग्राफ इज फॉर y इज इक्वल टू cos x। सो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास 10th क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।